दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी चालाक कामचोर छोटी बहू की है। नेहा, बेटा तुमने अपने पापा का लंच भिजवा दिया ना? हाँ माँ जी, मैंने लंच भी भेज दिया है और बाकी का सब काम भी कर दिया है। अरे वाह बेटा, तुम सब काम कितने अच्छे से कर लेती हो। लगता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म ही किए होंगे, तभी तो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। अरे नहीं माँ जी, आपके जैसी सास भी बड़ी किस्मत से ही मिलती है। बेटा बस अब तो बस एक ही इच्छा है कि सोहन के लिए भी बस तेरे जैसी ही लड़की मिल जाए। मैं तो फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगी। अरे क्यों चिंता करती हो मम्मी जी, सब ठीक होगा। अरे हाँ, याद आया, कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। तू सब काम जल्दी से निपटा लेना। अगले दिन नेहा सुबह उठकर जल्दी से घर की साफ सफाई और खाना भी बना देती है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियां भी वहां आ जाती हैं। अरे वाह कमला, क्या बात है, तूने तो सारा काम बड़ी जल्दी से कर लिया। हमसे तो इस उम्र में अब कुछ भी नहीं होता। अरे नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। ये सारे काम तो नेहा बहू ने किए हैं। वो बहुत ही फुर्तीली और होशियार है। सारे घर की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभाल लेती है। तेरी तो किस्मत ही चमक गई कमला। भगवान करे हमें भी तेरे जैसी ही बहू मिले। वहीं कमला की सहेलियों के साथ आई एक औरत विद्या मन ही मन सोच रही थी। अरे, इनकी बहू नेहा तो बड़ी ही कमीरी है। घर का सारा काम कर लेती है। अगर इनके छोटे बेटे से मेरी मीनू की शादी हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। अब मेरी आलसी बेटी के लिए इससे अच्छा ससुराल कहाँ मिलेगा। उसके जेठानी सारा काम कर लिया करेगी और वो आराम कर लिया करेगी। तभी विद्या कमला से अपनी बेटी की शादी की बात करती है और कमला भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और मीनू अपने ससुराल आ जाती है। नेहा मीनू को अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। मीनू, तुम अभी नई नहीं हो, तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले सब अच्छे से समझ लो फिर कर लेना। मीनू नेहा के जाने के बाद खुद से कहती है, यार ये मेरी जेठानी तो कमाल की है। 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में नीचे भाग भाग के घर के सारे काम बड़ी आसानी से कर लेती है। अगले दिन मीनू की पहली रसोई होती है और सब खाने का वेट कर रहे होते हैं। अरे मीनू बेटा, क्या अभी तक कुछ नहीं बना क्या? सबको बहुत भूख लगी है। नेहा तो इतनी देर में तीनों टाइम का खाना बना लेती है, जल्दी करो। माँ जी, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ। तभी नेहा रसोई में जाकर देखती है। अरे मीनू, ये क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया? बाहर सब खाने का वेट कर रहे हैं। दीदी बस बना रही थी, पर मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं और कैसे करूं। चलो हटो, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। नेहा जल्दी जल्दी सबके लिए खाना तैयार कर देती है और मीनू उसे देखकर मन ही मन कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेठानी जी तो घर वालों के सामने ऐसी ही अच्छी बनी रहेंगी। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही नेहा रोज घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करती थी और मीनू सारा दिन अपने कमरे में सोती रहती थी। उसकी सास यह सब देखती रहती थी। फिर एक दिन मीनू से बोलती है, अरे मीनू बेटा, नेहा सारा दिन अकेले काम करती है, तुम भी उसकी कुछ मदद कर लिया करो। वो कुछ कहती नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ नहीं करोगी। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। अगले दिन नेहा सबके लिए सुबह सुबह नाश्ता रेडी कर देती है। तभी मीनू चुपके से रसोई में जाकर उसका बनाया खाना खराब कर देती है। जैसे ही सब खाना खाते हैं तो उसमें सबको नमक तेज लगता है। नेहा का पति गुस्से में बोलता है, नेहा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में सारे काम बिगाड़ देती हो। पता नहीं सूरज जी, आजकल ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही मीनू हर रोज नेहा के काम बिगाड़ती रहती है। एक दिन नेहा अपने पति सूरज के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। तभी उसकी सास उसे आवाज लगा लेती है। नेहा सास के पास जाती है। उसके जाते ही मीनू वहां आ जाती है और सूरज के कपड़ों को जला देती है। उसे ऐसा करते देख उसका पति सोहन देख लेता है और चिल्लाकर मीनू को बोलता है, मीनू, तुम ये क्या कर रही हो? भाई के कपड़े क्यों जला दिए तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा, अब समझ आया आजकल भाभी से ये सारी गलतियां क्यों हो रही है। ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। सोहन की आवाज सुनकर सभी घरवाले भी वहां आ जाते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, मुझे तो लगा नहीं था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरी नेहा बहू से आज तक तो कोई गलती नहीं हुई। ये तो कभी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती थी। अब अचानक से इसे इतनी गलतियां कैसे होने लगी?
मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब से मीनू आई है तब से ही ये सब चल रहा है। सॉरी माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं जेठानी जी को नीचा दिखाने के बजाय काम पर ध्यान ज्यादा दूंगी। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मीनू को अपनी गलती पर पछतावा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब